हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो बताने जा रही हूँ। सो ये जितनी भी चीज़ें मैं बताऊँगी ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। एंड इसके साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की अपनी कुछ इम्पोर्टेंट करंट के टॉपिक्स। तो जैसा कि आप जानते हो कि कुछ जो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वन लाइनर में नहीं बताया जा सकता, तो उनको मैं अलग से ऐसी वीडियोस लाती हूँ। तो चलिए पहला देखते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्च्यून 500 के बारे में। क्या है ये फॉर्च्यून 500? तो ये विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची है जो कि यूएसए की वाणिज्यिक पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, इसे ही फॉर्च्यून 500 की रिपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक पत्रिका होती है फॉर्च्यून द्वारा जो यूएसए की वाणिज्यिक पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा जो जारी की जाती है, फॉर्च्यून 500 बोला जाता है। तो ठीक है, तो देखते हैं इसमें होता क्या है। देखिए लिखा हुआ है ये विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची है, यानी कि 500 दुनिया की ऐसी कंपनियां जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं उनको इसमें रखा जाता है। बाकी कंपनियां तो बहुत सारी हैं दुनिया भर में, लेकिन ये है कि कुछ जो टॉप की लेवल की कंपनियां होती हैं उन्हीं को इसमें जगह मिलती है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो सर्वाधिक कंपनियां हैं वो 129 कंपनी अकेले चीन की है। ठीक है, तो 129 कंपनी चीन की होना आप समझ सकते हो चीन की इकोनॉमी पे कितना अच्छा इस चीज़ का असर है। उसके बाद देखिए दूसरी देखते हैं। तो 121 कंपनी के साथ यूएसए का दूसरा स्थान है। ठीक है, यानी कि 129 कंपनी के साथ चीन फर्स्ट नंबर पे है आपकी फॉर्च्यून मतलब 500 में। किस मामले में फर्स्ट नंबर पे है? ये इस मामले में फर्स्ट नंबर है कि सबसे ज्यादा कंपनियां हैं। ठीक है, तो 129 कंपनियां चीन की हैं और यूएसए है 121 कंपनी के साथ दूसरे नंबर पे। ठीक है, जापान की इसमें 52 कंपनियां शामिल हैं। लेकिन देखिए अब भारत की सिर्फ 7 कंपनियां हैं जो सूची में शामिल हैं। ठीक है, सिर्फ 7 कंपनियां हैं जो इस सूची में शामिल है। और देख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर पे जो ये कंपनी को रखा गया, यानी कि फॉर्च्यून 500 के अकॉर्डिंग जो सबसे टॉप लेवल की कंपनी कौन सी रखी गई है, वो है आपकी यूएसए की वॉलमार्ट। आप जानते हो वॉलमार्ट जहां भी जाता है, जितने भी छोटे दुकानदार या लगभग बड़े दुकानदार, उन सबके काम ठप ही हो जाते हैं लगभग, क्योंकि वॉलमार्ट इतना सस्ता और मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे सामान भी लोगों को उपलब्ध कराता है और लगभग सारे सामान ही आपको वॉलमार्ट से मिल जाते हैं। तो वॉलमार्ट जो है, जहाँ वॉलमार्ट कंपनी को सबसे अपर लेवल पे रखा गया है आपकी टॉप 500 की कंपनी में, और ये वॉलमार्ट कहाँ का है? यूएसए का है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस स्थान पे इसको आधार दिया जाता है कि इसकी रैंकिंग बनाई जाती है 1, 2, 3। तो ये राजस्व के आधार पर स्थान दिया जाता है। राजस्व यानी जितना उनका एक वर्ष का जो भी राजस्व का आंकड़ा होता है कि इतना पैसा आया है, उसके अकॉर्डिंग इनको स्थान मिलता है। चलिए देखते हैं भारत की कंपनियां कौन कौन सी है जो इसमें शामिल है। तो आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जो कि रिलायंस है उसने टॉप किया है। उसके अलावा आपके ये जो है ओएनजीसी है जो उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी आईओसी पिछली बार फर्स्ट रैंकिंग थी, लेकिन रिलायंस ने उसको इस बार पछाड़ दिया है। ठीक है, आईओसी को पछाड़ दिया है। और उसके बाद है आपके ओएनजीसी, एसबीआई, टाटा मोटर्स, भारत पेट्रोलियम और राजेश एक्सपोर्ट्स। तो ये कुछ 7 कंपनियां हैं जो कि भारत की फॉर्च्यून 500 में जिन्होंने जगह बनाई है। लेकिन एक बात ये भी है कि टॉप 100 में इनमें से कोई भी कंपनी नहीं है। 106 स्थान है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है नंबर कौन सा? 106वां, यानी कि टॉप 100 के अंदर भी इंडिया की कोई भी कंपनी नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आईसीसी हॉल ऑफ फेम। क्या होता है ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम? चलिए देख लेते हैं। ये रिटायर्ड क्रिकेटर्स का सबसे प्रतिष्ठित क्लब है। विगत दिनों 3 क्रिकेटर्स, विगत दिनों मतलब पिछले टाइम पे, अभी हाल के ही दिनों में 3 क्रिकेटर्स इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से 3 क्रिकेटर्स हैं जो शामिल किए गए? सचिन तेंदुलकर, एलन डोनाल्ड। सचिन तेंदुलकर को तो बताने की जरूरत ही नहीं है, इंडिया के ही आप जानते हैं। एलन डोनाल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर। कैथरीन फिट्जपैट्रिक जो है, कैथरीन फिट्जपैट्रिक ऑस्ट्रेलिया की हैं और ये महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है, इन 3 लोगों को हाल में ही आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई है। ठीक है, इसके अलावा पहले से कितने भारतीय क्रिकेटर्स हैं जिनको इसमें स्थान मिल चुका है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में?
उसमें है आपके कपिल देव, सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़। और अब एक नया नाम शामिल हो गया इंडियन में, कौन सा? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो इसमें ऐसे क्रिकेटर्स को शामिल किया जाता है जो क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट रिपोर्ट। तो ये आई थी हाल में ही, टाइगर पे रिपोर्ट जो आई थी। तो भारत में टाइगर पे गणना की गई थी कि कितने, और लोगों ने काफ़ी छापा भी गया था कि खुशखबरी कि टाइगर जो है वो इंडिया में पहले से अब बढ़ गए। तो चलिए उसी के बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत में बाघों की संख्या कितनी है? जो इस बार जो गणना की गई है उसके अकॉर्डिंग जो भारत में बाघों की संख्या है वो है 2967। ठीक है, 2967 ये टोटल आपका बाघों की संख्या है। बाघों की संख्या, एक्चुअली बाघ जो होते हैं कई तरीके से इनको देखा जाता है कि कितनी संख्या है, इनको देखने का तरीका काफ़ी अलग अलग होता है। क्योंकि जैसे टाइगर्स होते हैं तो आपने देखा होगा कि टाइगर्स की बॉडी पे लाइनिंग्स बनी होती है। ठीक है, ब्लैक एंड येलो कलर की लाइनिंग्स होती हैं। तो ये जो लाइनिंग्स होती हैं ये हर टाइगर की बॉडी पे अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो इससे भी मेजर किया जाता है कि कितने बाघ है। इसके अलावा जो पुरानी विधियां हैं जैसे पग मार्क हो गया, ये सारी चीजें भी जिससे देखा जाता है कि कितने टाइगर हैं, कितने बढ़ गए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, और सेंसर वगैरह भी लगा देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे कि गिनती की जाती है टाइगर्स की। तो भारत में बाघों की संख्या जो है वो 2967 दर्ज की गई है, जो विगत गणना से कितने प्रतिशत अधिक है? 33% अधिक है। ये एक अच्छी डेटा है, जिस पॉजिटिव डेटा है। और कितना ज़्यादा है? लगभग 33% बाघ जो हैं वो इंक्रीज हुए। बाघ की गणना प्रति 4 वर्ष में की जाती है, यानी कि हर 4 वर्ष के बाद बाघ की गणना की जाती है। भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कितने हैं देख लेते हैं, 526। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाघ जो है वो एमपी में है, 526। उसके बाद जो अन्य अग्रणी राज्य हैं उनको देख लेते हैं। उसके बाद है कर्नाटक, कर्नाटक में है 526, यानी 1-2 का ही अंतर है। ठीक है, 2 बाघ का ही अंतर है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड में है 442। ठीक है, तो ये आपके कुछ टॉप 3 के हो गए जहाँ पे बाघों की संख्या बताई गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइगर्स का डेटा कि कितने टाइगर्स अब इंडिया में बचे हैं। तो पिछली बार से जो बढ़ोतरी हुई है 33% ज़्यादा हुई है, जो एक अच्छी चीज़ है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, शीतकालीन ओलंपिक के बारे में, जो आपका विंटर ओलंपिक्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 2022 के, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है कि अगली बार कब होना है, फिर उसके बाद कब होना है, 1-2 बार आगे के आपसे पूछे जाते हैं कि अब जो होगा ओलंपिक वो कब होगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ पे होगा ये भी पूछा जाता है। तो देखिए शीतकालीन ओलंपिक के बारे में देख लेते हैं कि 2022 के जो 24वें क्रम के ओलंपिक्स आपके होंगे, शीतकालीन ओलंपिक, वो होंगे बीजिंग में। ठीक है, वो कब होंगे? 2022 में होंगे, 24वें क्रम के होंगे, और कहाँ पे होंगे? बीजिंग में होंगे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए 2026 के, 2022 के बाद 2026 के जो 25वें शीतकालीन ओलंपिक होंगे वो इटली के मिलान में होंगे, मिलान कॉर्टिना में। ठीक है, इटली के मिलान कॉर्टिना में होंगे। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट पूरा डेटा जिसको कि आपको अभी स्क्रीनशॉट लेना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो मैं आपको इस पर बता दूं कि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि इस सूची में यूएसए की वॉलमार्ट का फर्स्ट स्थान है, और ये चीज़ थोड़ा मैंने लिखा नहीं है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि इस सूची में जो है यूएसए की वॉलमार्ट का पहला स्थान है। अभी मैंने आपको बताया था, बट ये चीज़ अभी मेरे ध्यान गया कि मैंने इस चीज़ को लिखा नहीं है, छूट गया है मुझसे। तो आप लोग इधर ध्यान दे दीजिएगा, खुद से या नोट्स में आप लिख सकते हो या समझ लीजिएगा कि पहला स्थान जो है वो वॉलमार्ट का है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप गाइज आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कैसी लगी है आपको आज की वीडियो, मुझे ज़रूर बताइए। मैंने कोशिश की थी कि कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि वन लाइनर में नहीं हो सकती, वन लाइनर में नहीं पूरी की जा सकती, उनको मैं अलग से आपको बताया करूं। और ऐसी वीडियोस आप लोगों को ज़रूर लगातार मिलती रहेंगी जिसमें करंट का कुछ भी इम्पोर्टेंट डेटा जो भी अच्छा खासा है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा अब जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम बजट वाली, क्योंकि बजट में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, उसकी भी बना दीजिएगा। तो इस तरह की भी सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहेंगी। तो कैसी लगी है आपको आज की वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।